हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। आपने कभी सोचा है कि आपने जो एक बार सीखा हो वो आगे चीज़ों को आसान या मुश्किल क्यों बनाता है? इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे अधिगम का स्थानांतरण क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। एक सामग्री का अधिगम दूसरी सामग्री के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। पहला सीखना बाद के सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है, अर्थात पहले सीखने के कारण बाद का सीखना सरल या कठिन हो सकता है। पहले सीखने के बाद के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि जब एक स्थिति में कोई सीखा गया ज्ञान या कौशल किसी दूसरी स्थिति में उपयोगी होता है तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। कि जब कुछ नया सीखते हैं तो वो पहले सीखी गई जो जानकारी होती है वो उस पर निर्भर कर सकता है या उसे प्रभावित कर सकता है। आप कह सकते हो कि जब कोई इंसान कोई एक चीज़ सीखता है तो वो सीखी हुई चीज़ जब नई चीज़ सीखने या करने में काम आती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। मतलब एक बार जो सीखा वो दूसरी जगह पर भी काम आ रहा हो, वही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है। कि जब हम पहले कोई ज्ञान लेते हैं, कोई कौशल सीखते हैं तो वो जब हमारे दूसरे सीखने की प्रक्रिया में हेल्प कर रहा है, उपयोग हो रहा है उसका, तो वो क्या है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के 3 टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक स्थानांतरण। तीसरा है जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर की। पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कि धनात्मक स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि जब एक क्रिया का सीखना दूसरी क्रिया के सीखने में सहायता पहुंचाता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऐसे स्थानांतरण में पहले सीखने के कारण दूसरे कार्य के सीखने में सुगमता रहती है। देखिए, जो पॉजिटिव ट्रांसफर होती है वो क्या होती है कि इसमें क्या होता है, जब पुरानी जानकारी किसी नई चीज को और जल्दी वह अच्छे से सीखने में मदद करती है तो वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी कि धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण आप बोल सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे ने जो है गिटार बजाना सीखा है, उसको जो है गिटार बजाना आता है, पहले से उसने सीखा हुआ है। अब अगर वो कोई भी तार वाला वाद्य यंत्र सीखेगा तो उसकी क्या है, उंगलियों की पकड़ और सुर की समझ पहले से ही होगी, क्योंकि उसने पहले गिटार बजाना सीख लिया है। अब उसको क्या है, अन्य जो वाद्य यंत्र है उसको बजाने में क्या है, आसानी होगी, वो जल्दी से उसको क्या है, सीख जाएगा। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई बच्चा हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, किसी को हिंदी व्याकरण की जो है अच्छी नॉलेज है, तो जब वो संस्कृत व्याकरण सीखेगा तो उसे कई नियम जल्दी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, उसको पहले से ही हिंदी व्याकरण का ज्ञान है। भाषा की मूल बातें मिलती जुलती है, इसीलिए जो है उसको आसानी होगी संस्कृत व्याकरण के नियम समझने में। इसके अलावा भी आप बोल सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे ने क्या है, पहले साइकिल सीखी, ठीक है, तो वो अब क्या है, उसको आसानी होगी आगे स्कूटर सीखने में या फिर बाइक सीखने में, क्योंकि उसने पहले क्या है, बैलेंस बनाना सीख लिया है। तो ये होती है पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक स्थानांतरण, जिसमें क्या होता है कि पुरानी जो जानकारी होती है वो नई चीज को और जल्दी और अच्छे ढंग से सीखने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव ट्रांसफर की। ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर नकारात्मक स्थानांतरण भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक क्रिया का सीखना किसी दूसरी क्रिया के सीखने में बाधा डाले तो इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऐसे स्थानांतरण से पहले सीखने के कारण दूसरे कार्य के सीखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऋणात्मक स्थानांतरण है, नेगेटिव ट्रांसफर है। इसमें क्या होता है कि जो पहले का आपका ज्ञान रहता है, आपकी कोई नॉलेज है, तो वो जब नई स्थिति में
उपयोग में लाई जाती है तो वो क्या है, उसमें बाधा डालती है। अब वो बाधा कैसे डालती है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि भारत में जब गाड़ी चलाई जाती है तो वो क्या है, दाईं तरफ चलाई जाती है, ठीक है, दाईं तरफ चलती है। तो अगर व्यक्ति इंग्लैंड चला जाता है तो वहाँ क्या है, गाड़ी बाएं तरफ चलाई जाती है। तो वो क्या करेगा, अब अपनी पुरानी आदत से गाड़ी चलाएगा तो उसको क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो जो उसकी पुरानी लर्निंग थी वो उसके क्या है, नए लर्निंग में क्या है, बाधा डाल रही है। इसके बाद आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलने की आदत है, ठीक है, किसी को क्रिकेट खेलने की आदत है और वो बैडमिंटन सीख रहा है, लेकिन वो बैडमिंटन में भी क्रिकेट के जैसे जो है हाथों की मूवमेंट करता है, तो उसको क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्रिकेट अलग खेल है और जो बैडमिंटन है वो अलग खेल है। तो इस प्रकार से जो उसकी पुरानी लर्निंग थी वो क्या है, उसके जो अभी की लर्निंग है उसमें क्या है, बाधा डाल रही है। तो यही होती है नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग, यानी कि ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसमें क्या होता है कि जो पहले का किसी व्यक्ति का ज्ञान रहता है, तो जब वो नई स्थिति में यूज होता है तो वो उसमें बाधा डालता है। सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक बात याद रखना कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपका चाहे एचपी टेट हो या फिर सी टेट, दोनों में यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और बीएड में तो यहाँ से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपके 2 मार्क्स के लिए हो या फिर 16 मार्क्स के। तो आपने अच्छे से यहाँ पर जो है ध्यान देना है, जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना कि जहाँ भी आपका कोई डाउट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीरो ट्रांसफर की, जिसको हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जो शून्य स्थानांतरण होता है, इसमें क्या होता है कि सीखने की कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिनमें पहले सीखे हुए व्यवहार या कार्य का वर्तमान में सीखे जाने वाले व्यवहार या कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, जो शून्य स्थानांतरण है, जीरो ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है कि जब पहले सीखी गई जानकारी या कोई अधिगम है उसका नई स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है, जीरो ट्रांसफर, यानी कि शून्य स्थानांतरण। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, तो अब आप क्या है, पेंटिंग करना सीख रहे हो, चित्र बनाना सीख रहे हो, ड्राइंग करना सीख रहे हो, तो ये दोनों क्या है, जो ये दोनों लर्निंग है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जो है बिल्कुल डिफरेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। साइकिल चलाना अलग बात है और पेंटिंग करना अलग बात है। तो इसमें क्या है, जो पहले की जो लर्निंग थी आपकी, वो दूसरी लर्निंग में जो आप अभी सीख रहे हो उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही है जीरो ट्रांसफर लर्निंग, जिसमें क्या होता है, पहले की सीखी गई जानकारी का दूसरी सीखी हुई जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये थे इसके 3 टाइप। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम्पल समझाया गया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है और ये कहाँ कहाँ हमें रियल लाइफ में देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।